सिरसा जिले के गांव डिंग मंडी के सरकारी स्कूल में आर्यभट्ट गणित पार्क बनाया गया है। इस स्कूल में गणित विषय से विद्यार्थी दूर नहीं भागते बल्कि सवालों को तुरंत हल करते हैं। इस गणित पार्क को लेकर विद्यार्थी काफी उत्साहित हैं और गणित की पढ़ाई आसानी से कर रहे हैं। उन्होंने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जिले भर में साइंस लैब की तर्ज पर अब मैथ पार्क और साइंस पार्क बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पार्कों के जरिए बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। यह मैथ पार्क एक सामाजिक संस्था के सहयोग से बनाया गया है। ये मैथ पार्क हमने विमल सरोज चैरिटेबल सोसाइटी के सहयोग से कुछ समय पहले बनवाया गया है। इस पार्क की हेल्प से बच्चे जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं वो भी बहुत कुछ सीख पाते हैं। इस मैथ पार्क में हमने स्टार्टिंग जो मैथ की जहाँ से स्टार्टिंग होती है बिंदु से लेकर के 10वीं कक्षा तक के सभी विषयों को कवर किया गया है। तो कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली ऐसे पार्क को बनाने के लिए? इस पार्क को बनाने की प्रेरणा मुझे मेनली तो वेबसाइट ऑनलाइन माध्यम से मिली। पंजाब के कुछ स्कूलों में भी मैंने देखा कि ये पार्क बने हुए हैं, परंतु वहाँ पर जो ये पार्क बने हुए थे वो छोटे पार्क बने हुए थे। वहाँ इतनी सुविधाएं, इतना कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं था। बट मैंने अलग अलग वेबसाइट से देख करके, ऑनलाइन देख करके इस मैथ पार्क का यहाँ बनाने का निर्णय लिया और ये बनाया गया। इसका कैसा रिस्पॉन्स मिला? इसका बच्चों में काफ़ी शुरू में बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है। जो बच्चे मैथ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो चीज़ों को देखकर समझ पाते हैं, क्योंकि जो काम हम बोर्ड पे कराते हैं वहाँ पे बच्चे 2D में देखते हैं, परंतु हमारा जो मैथ पार्क है उसमें बच्चे चीज़ों को एक्चुअल रूप में 3D आकृतियों के रूप में देखते हैं, तो वे इन चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल को दिखाया गया है कि ट्रायंगल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इस फिगर को देख के बच्चे ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। उसके बाद ट्रायंगल के बाद हमारे पास आता है क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सब इसमें दिखाया गया है। क्वाड्रिलेटरल के बाद हमारे पास जो बाकी पॉलीगन है वो आते हैं, जैसे हमारे पास पेंटागन है, हेक्सागन है, उनकी प्रॉपर्टियाँ क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो इस बोर्ड में दिखाए गए हैं। रेगुलर पॉलीगन के उनके एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। पॉलीगन के बाद हमारे पास इसमें सर्कल्स आता है। सर्कल में क्या हमारा सेंटर होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, यानी कि सर्कल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले 6 to 10th क्लास में आते हैं उनको हमने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद हमारे पास आता है ये आता है हमारे पास पाइथागोरस रूल। जो पाइथागोरस रूल होता है वो हमने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे शो किया है कि पाइथागोरस रूल क्या होता है। उसके बाद हमारे पास इसमें है ब्याज, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के फॉर्मूले हैं। ये 10th क्लास में पूरा चैप्टर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट में हमारे पास प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है कम्प्लीटली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 10th क्लास का स्टैटिस्टिक टॉपिक्स आता है। उसके बाद हमारे पास 10th क्लास में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में बताया गया है। 10th क्लास में हमारे पास 9th और 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नंबर सिस्टम को कम्प्लीटली नेक्स्ट बोर्ड में दिखाया गया है। इसमें बच्चों को सिखाने के लिए एंगल के बारे में बताया गया। ये हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले उन्हें गणित समझने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब इस मैथ पार्क के जरिए वे आसानी से गणित के सवालों को हल कर लेते हैं। हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है और हम उन्हें बहुत समय तक याद रख पाते हैं। हम भूलते नहीं हैं। क्योंकि जो मैथ पार्क बना है उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ है जो हमारी बुक से रिलेटेड है। इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई जाती है और जो हमें नहीं समझ आती है वो भी हर एक चीज़ इसमें बना के दिखाई गई है।